बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और उनका शिष्य अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में जब उन्होंने देखा कि सूरज पूरी तरीके से डूब चुका है, तो शिष्य ने कहा कि रात के समय सफर करना ठीक नहीं होगा। न तो पगडंडी ही ठीक से दिखेगी और साथ ही जंगली जानवरों का भी खतरा होगा। बेहतर यही होगा कि हम आज की रात पास के किसी गांव में गुजारें। गुरुजी को भी अपने शिष्य की बात सही लगी और उन्होंने सिर हिलाया और पास के किसी गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। शिष्य ने एक पुराने से मकान का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया और पूछा कि वह कौन है। तो शिष्य ने कहा कि हम सन्यासी हैं, अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इस गांव में रुकने का सोचा। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आज रात हम आपके घर रुक सकते हैं? किसान मान गया। फिर जब गुरु और उनका शिष्य अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति का घर बहुत टूटा फूटा था और वह व्यक्ति बहुत गरीब दिख रहा था। गुरुजी को उस पर बहुत तरस आ रहा था। उन्होंने उसकी ऐसी हालत के बारे में जब जानने की कोशिश की तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन है तो इस तरीके से गरीबी में क्यों रह रहे हो? इस पर वह आदमी बोला कि मेरे पास जो जमीन है वो बहुत ज्यादा है और वह बहुत ही बेकार है, क्योंकि उसमें कोई फसल उगाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने अपनी सुविधा के लिए एक गाय पाल रखी है, जिससे मेरा गुजारा चल जाता है। यह सुनने के बाद गुरुजी ने कुछ सोचा और आंखें बंद करके लेट गए। रात को जब सब लोग सो रहे थे तब गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि अब हमें चलना होगा, और साथ ही साथ अपने शिष्य को कहा कि उस गाय को भी अपने साथ ले चलो। शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने चुपचाप जैसा उसके गुरु ने कहा था वैसा ही कर दिया। वह दोनों उस गरीब आदमी की गाय लेकर अपने आश्रम की ओर चल देते हैं। रास्ते में शिष्य ने गुरु से पूछ ही लिया कि गुरुजी, आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी का घर इस गाय की वजह से ही चलता है। गुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, इस सवाल का जवाब तुम्हें वक्त ही देगा, और आगे बढ़ गए। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और वह शिष्य भी आगे चलकर एक सिद्ध गुरु बन गए। एक बार अपनी यात्रा के दौरान वह फिर उस गांव से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी का हालचाल लिया जाए। वह देखते हैं कि जिस जमीन पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर अब एक आलीशान हवेली बन चुकी है, और झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूल के बगीचे थे। पहले तो उन्हें लगा कि उस गरीब आदमी का घर किसी अमीर इंसान ने हड़प लिया है और उसे बेघर कर दिया है। अभी वह यह सब सोच ही रहे थे कि उस हवेली का मालिक बाहर आता है। वह पहचान जाते हैं कि यह वही गरीब आदमी है जो अब अमीर बन चुका है। उन्होंने उस आदमी से कहा कि क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं कई साल पहले अपने गुरुजी के साथ आया था और हमने एक रात तुम्हारे घर गुजारी थी। यह सुनकर उस आदमी को भी सब याद आ जाता है और उसने खुशी खुशी उस संत महात्मा का सत्कार किया। उसने कहा कि आप लोग उस रात के बाद दिखे ही नहीं, सुबह बहुत जल्दी चले गए शायद। क्या आपको पता है कि मेरी गाय भी उस रात खो गई, पर मेरे लिए उस गाय का खोना एक वरदान ही साबित हुआ। मैंने अपनी जमीन पर मेहनत करना शुरू किया और कुछ ही समय में मेरी मेहनत रंग लाई। उस दिन उस महात्मा को समझ आ गया कि कई साल पहले उससे गुरु ने उस व्यक्ति से गाय को क्यों दूर किया था। दोस्तों, वह गाय हमारे कंफर्ट जोन की तरह है और वह जमीन हमारे पोटेंशियल या काबिलियत को दर्शाती है। हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन के करीब रहना चाहते हैं, थोड़े में ही खुश रहते हैं, क्योंकि हम मेहनत करने की जरूरत नहीं महसूस करते। यदि हम जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें खुद को अपने कंफर्ट जोन से दूर करना होगा। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से दूर नहीं होते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, भले ही हमारे पास कितना ही पोटेंशियल हो। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कथाकार चैनल की प्रत्येक कहानी में छुपा है एक नया संदेश, एक नई सीख और ढेर सारी मनोरंजन की बातें। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सफर करें अद्भुत कहानियों की दुनिया में। आप हमें कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।